पुष्कर राजस्थान का एक प्रसिद्ध शहर है जो अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। पुष्कर तीर्थराज के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। यहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। कहा जाता है कि पुष्कर झील में नहाने से सभी पाप धुल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं पुष्कर। निकल चुकी हूँ जयपुर से पुष्कर के लिए और कुछ ही समय में मैं पुष्कर पहुँचने वाली हूँ। रास्ते में आपको ये व्यू दिख रहा है रास्ते का। देखिए सामने पहाड़ी पर आपको गायत्री मंदिर दिखाई दे रहा होगा। मैंने पुष्कर में अपना एक टेंट हाउस बुक किया है। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपने ट्रांसपोर्ट के पास और चलिए इसमें बैठते हैं और निकलते हैं अपने टेंट हाउस के लिए। रास्ते में जो भी दृश्य मुझे दिखाई देंगे वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। देखिए ये सुंदर दुकानें, ये मवेशियों के सजाने के सामान से सजी हुई है। जैसा कि आपको रास्ते में ऊंट गाड़ी दिख रही है, ये टूरिस्ट को घुमाने के लिए है क्योंकि इस समय पर यहाँ पर पुष्कर में मेला आयोजित किया गया है। ये मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है मवेशियों के व्यापार के लिए। साथ ही इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। देखिए वो पहाड़ी पर बाईं ओर सावित्री मंदिर है। लीजिए हम तो बातों बातों में टेंट हाउस ही पहुंच गए। यहाँ देखिए कितने सारे टेंट बने हुए हैं जो कि टूरिस्ट के रुकने के लिए बनाए गए हैं। चलिए मैं आपको मेरा टेंट अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर है। इसमें डबल बेड लगे हुए हैं। 4 लोग तो यहाँ पर आराम से स्टे कर सकते हैं और इसका जो चार्ज है वो 1000 रुपीज़ पर डे है, जिसमें कि मेरा ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड है। ये देखिए वॉशरूम भी कितना क्लीन है। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ कल सुबह ब्रह्मा मंदिर के लिए। देखिए ये सामने ब्रह्मा मंदिर और सरोवर जाने का बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे इजीली आप मंदिर तक पहुंच जाएंगी। गाइस ये है ब्रह्मा जी के मंदिर का रास्ता। हम मंदिर जा रहे हैं और ताल पे स्नान करेंगे। यहाँ पे कहा जाता है कि स्नान करके आप अपने जितने भी पाप कर्म हैं उनको धो सकते हैं। आपको रास्ते में काफ़ी सारी यूनिक आइटम्स की शॉप भी दिखाई देंगी जहाँ से आप अपनी ज़रूरत के सामान खरीद सकते हैं। मंदिर है, मंदिर में दर्शन करने से पहले हमें सरोवर जाना होता है। सरोवर जाके हम स्नान आदि करके आते हैं और फिर मंदिर में जाते हैं। मैंने ब्रह्मा मंदिर के इतिहास और उत्पत्ति को और भी अच्छे से समझने के लिए यहाँ से एक लोकल गाइड कर लिया है, जिससे हम ब्रह्मा मंदिर के इतिहास और उत्पत्ति को उनके द्वारा और अच्छे से समझ सकेंगे। तो चलिए अब उन्हें सुनते हैं। भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है जो पूरे वर्ल्ड में एक ही है। मंदिर पहले नहीं जाते, क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि सावित्री माता जो ब्रह्मा की पहली पत्नी है, उन्होंने इनको श्राप दिया था कि आपने मेरे रहते प्राय स्त्री का वर्ण किया, संपूर्ण ग्रस्त धर्म का अपमान किया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, पूरे संसार में आपका एक मंदिर रहेगा, यह मंदिर का पूजनीय रहेगा। ब्रह्मा का जो स्वरूप है वह ब्रह्म सरोवर कहलाता है, जिसका लेख पद्म पुराण के सृष्टि खंड के दूसरे मंत्र में धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर, ब्रह्मा का जो स्वरूप है जलकुंड है नीचे, जिसको ब्रह्म सरोवर बोला जाता है। जैसे गंगा माता है, प्रयाग राजा है, वैसे ये पुष्कर सब तीर्थों का गुरु कहलाता है। और हिंदू धर्म में सबसे पहले जो बनने वाला तीर्थ है ये पुष्कर तीर्थ है। सत्युगम केवलम पुष्करम, जो सबसे पहले तीर्थ बना, ब्रह्मा जी क्रिएटर है, ब्रह्मा जी ने ये तीर्थ बनाया था पुष्कर। इसके बाद में आदि अनादि तीर्थ बने। तो पहले अपन लोग सरोवर चलेंगे, उसके बाद में मंदिर का दर्शन करेंगे। ये देखिए जहाँ से हम जा रहे हैं ये सरोवर का रास्ता है और यहाँ भी आपको काफ़ी सारी यूनिक आइटम्स की शॉप्स दिखाई देंगी। ये जो सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये मंदिर भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर है, जिन्होंने जगतपिता ब्रह्मा जी के मंदिर की स्थापना सन 1700 ईस्वी में की थी। आप लोग जैसा कि जानते हैं, वेद और पुराण में जगत पिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु की नाभि कमल से बताया गया है।
तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे होते हैं, तो उनकी नाभि से कमल का पुष्प निकलता है, उसमें से जगत पिता ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होता है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प गिराते हैं, वह ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा करके यहाँ सरोवर के बीच में गिरता है। पुष्प नाम फूल का होता है, कर नाम ब्रह्मा जी के हाथ का होता है। हाथ को संस्कृत में कर बोला जाता है और फूल को संस्कृत में पुष्प बोला जाता है। इसका संधि विच्छेद करने के बाद में ऋषि मुनि देवता सरोवर का नाम रखते हैं पुष्प प्लस्कर पुष्कर। इसके पीछे नगर का नाम होता है पुष्कर। ब्रह्मा जी हजारों वर्ष यहाँ तपस्या करते हैं। तपस्या के पश्चात में यज्ञ व हवन का मुहूर्त भी लगता है। इसका मुहूर्त होता है एकादशी से लेकर पूर्णमासी, जिस उपलक्ष्य में पुष्कर मेला बढ़ता है। ब्रह्मा जी अपने सबसे बड़े पुत्र नारद को भेजते हैं, हे नारद जाओ अपनी माता सावित्री को बुला के लाओ। सावित्री माता जो कि ब्रह्मा जी की पहली पत्नी है और अपने हिंदू धर्म में अखंड सुहाग का देवी मानी जाती है। नारद जी आधे रास्ते में सोच विचार करते हुए जाते हैं, आज तक सभी देवी देवताओं में लड़ाई झगड़ा कराया है, आज माता पिता में लड़ाई झगड़ा नहीं कराऊंगा, मुझे नारद कौन कहेगा। नारद जी अपनी माता सावित्री को जाके कहते हैं, यज्ञ का समय रहता है 5 दिन का, एकादशी से लेकर पूर्णमासी का। वह बताते हैं 7 दिन का समय है माता, गाजे बाजे से आना, 16,000 श्रृंगार करके आना, वहाँ 33 कोटि देवता आएंगे, आप ब्रह्मा जी की पटरानी हो। और यहाँ आकर के ब्रह्मदेव को बोलते हैं माता ने आने से मना कर दिया। यह बात सुन करके जगत पिता ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं। वह अपने द्वारपाल, ब्रह्मा जी के 2 द्वारपाल है तो मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे, यानी बॉडीगार्ड, गणपति कुबेर जो धन और ऐश्वर्य के मालिक है, सुरपति इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं, दोनों को 2 दिशाओं में भेजते हैं। जहाँ कहीं भी कवच कन्या दिखे उसे पहला पुष्पा कर लाना है और यज्ञ में बिठाना है। इंद्र भगवान एक गुजरों की कन्या होती है, चेची जाति की गुजर कन्या, उसको लाते हैं। लाने के बाद में विवाद होता है, ब्रह्मा जी आप ब्राह्मण और ये गुजरों की कन्या है। इस कन्या को मंत्रों द्वारा घास फूस बनाया जाता है। देवताओं की गाय होती है कामधेनु, उसके मुख में डालते हैं, पीठ में से 3 बार गोबर बना के निकालते हैं, उसका प्रतिमा बनाते हैं और इस जल का छींटा मारते हैं। गाय प्लस स्त्री गायत्री ये ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी कहलाती है, जो आप मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये गायत्री का जन्मभूमि है। आप एक नाम राम का पुष्कर भूमि पे लेते हैं, चित्रगुप्त 1000 बार काउंट करता है, क्योंकि सत्युगम केवलम पुष्कर। जैसे ही यज्ञ शुरू होता है, यज्ञ में आहुति लगती है ओम स्वाहा ओम स्वाहा, तो उस पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देती है, क्योंकि ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं। सावित्री माता यहाँ आके देखती है ब्रह्मा जी पराई स्त्री के साथ में यज्ञ संपूर्ण कर रहे हैं, तो सावित्री माता ब्रह्मा जी को श्राप देती है, हे पतिदेव आपने मेरे रहते पराई स्त्री का वर्ण किया, संपूर्ण ग्रस्त धर्म का अपमान किया, मैं आपको श्राप देती हूँ, पूरे संसार में विश्व में आपका एक ही मंदिर रहेगा, यह मंदिर अपूजनीय रहेगा। इसी वजह से ब्रह्मा का एक ही मंदिर है और मंदिर की पूजा अर्चना कोई भी घर गृहस्थी लोग नहीं करता है। आप लोग प्रसाद लेके जाते हो, वास्तविक रूप है ये जल सरोवर जल कुंड है, जिसका लेख पद्म पुराण के सृष्टि खंड के दूसरे मंत्र में धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर है। यात्री लोग यहाँ 3 काम से आते हैं। घर में दादा दादी माता पिता भाई बंधु इत्यादि को गुजर जाता है, उसका अस्थि प्रवाह होता है करणी घाट पे, करणी बेतरणी पार करने के लिए। दूसरा काम, आपके घर में कोई अधोगति मर जाता है या किसी का मोक्ष नहीं होता है, जैसे गया में पिता का होता है, सिद्धपुर में माता का होता है, यहाँ पर 7 कुल का पिंडदान होता है। यहाँ भगवान राम आए थे अगस्त मुनि द्वारा, उन्होंने 7 कुल के अपने पुत्रों को यहाँ पिंडदान किया। इसका वर्णन पद्म पुराण में है। भगवान राम को यहाँ आकाशवाणी हुई थी, हे राम गंगा नहाई गोमती नहाई सब तीर्थ करी आए, एक धाम पुष्कर न आए वो नर मुक्ति न पाए। क्योंकि गंगा सब तीर्थों की माता है, प्रयागराज इलाहाबाद में सब तीर्थों का राजा है, वैसे ये पुष्कर आज सब तीर्थों का गुरु माना जाता है। तीसरा काम, आप लोग राजी खुशी घूमने फिरने आते हैं, घर से मन बना के आते हैं भाई ब्रह्मा जी का पूजा करना। ब्रह्मा का पूजा इस संसार में कहीं नहीं, ये पास में बाजू में ब्रह्मा सावित्री घाट बना हुआ है। इसी घाट पे पति पत्नी जोड़े से आते हैं, जोड़े से जल का प्रसाद चढ़ाते हैं, सुहाग का तिलक लेते हैं, अपने पितृ पूर्वजों को यहाँ जलदान दिया जाता है। दान दक्षिणा आपकी श्रद्धा का होता है, जो गवर्नमेंट का ट्रस्ट बना हुआ है उसमें दिया जाता है। नगर में 1000 मंदिर है, 52 घाट है।
ये बावन घाट है, अराउंड द लेक 52 है और पुष्कर नगर में 1000 से ज़्यादा मंदिर है। किसी भी मंदिर में अपने आप से फूल प्रसाद दान दक्षिणा नहीं होती है। एक ही जगह ब्रह्मा जी के जल सरोवर का पूजन करते हैं, पितरों को यहाँ तर्पण करते हैं और मंदिर का दर्शन करते हैं। बोलो पुष्कर जी महाराज की जय। आने का महत्व आइए। अब मैं पवित्र सरोवर की तरफ जा रही हूँ। कहा जाता है इसमें स्नान आदि करने से आप दोष मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए मैं भी इस पवित्र जल को खुद पर छिड़क कर दोष मुक्त हो जाती हूँ। और आप भी जब कभी यहाँ आए तो सबसे पहले इस पवित्र सरोवर में स्नान ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद आप ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कीजिएगा। तो गाइस अब हमने स्नान आदि कर लिया है। ये घाट है ब्रह्मा जी का, हमने स्नान आदि कर लिया है। अब हम वापस मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने। ब्रह्मा जी का मंदिर है, यहाँ से एंट्री करेंगे। अंदर से वीडियो बनाने नहीं दिया जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ। यहाँ से ये एंट्री है, तो यहाँ से जाएंगे। ये मैंने पूजा का कुछ सामान लिया है जो कि सावित्री और ब्रह्मा जी के लिए चढ़ाया जाता है। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर। राधे राधे फ्रेंड्स, तो अब तक आप मेरी इस वीडियो में देख पाए हैं पुष्कर शहर की सुंदरता, ब्रह्मा मंदिर, साथ ही में हम गए थे सरोवर जहाँ पर हमने स्नान किया था। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट में देख पाएंगे गायत्री मंदिर और सावित्री मंदिर। तो हम वहाँ चलेंगे और पूरा प्रॉपर तरीके से हम उस मंदिर को विजिट करेंगे। ये सब कुछ आप मेरे सेकंड वीडियो में देख पाएंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आएगा, शायद आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। अगर आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जब पुष्कर शहर विजिट किया तो मुझे जगह जगह सड़कों पर गंदगी नज़र आई। आप मेरे इस वीडियो में भी देख पाएंगे गंदगी। तो मैं बस आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहती हूँ, आप किसी भी सिटी में जाते हैं या किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वहाँ की सुंदरता को बनाए रखें और कचरे को इधर उधर ना डालकर डस्टबिन का यूज़ करें। बस इतनी ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए बने रहिए मेरे इस चैनल पर मेरे साथ अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।